छात्रों का कहना है यूजीसी का फैसला सीधे तौर पर सवर्णों के खिलाफ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की थी। यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस के छात्रों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और छात्रों ने मांग की कि उनसे भी सुझाव लिए जाने चाहिए। एक कमेटी और गठित होनी चाहिए, फिर नई गाइडलाइंस लाएं। यूजीसी के नए नियम छात्रों के खिलाफ है। यूजीसी के नए नियम को लेकर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा। दिल्ली में भी कल भी आपने देखा प्रदर्शन किया गया था। आज जो है दिल्ली विश्वविद्यालय जो आर्ट फैकल्टी है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। दरअसल यूजीसी के जो नए नियम हैं उसको लेकर लगातार जो आपत्ति है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आज तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं ये यूजीसी का विरोध जो है कर रहे हैं। और इसी तरह हमने देखा भी है जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन है यूजीसी के खिलाफ, नए नियमों के खिलाफ, वो देखने को मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आज आप लोग इकट्ठे हो रहे हो विरोध प्रदर्शन? जी सर, यूजीसी के रोल बैक के लिए, यूजीसी ने जो गाइडलाइंस लाए हैं उसके रोल बैक के लिए हम आए हैं यहाँ पे। और जो क्या कहते हैं इक्वल नहीं है, क्या कहते हैं एक कैटेगरी को सीधे विलन बना दिया गया है, उसके खिलाफ हम क्या कहते हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या वापस होने चाहिए जो नए नियम हैं या फिर क्या होना चाहिए? कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्या होना चाहिए? वापस होना चाहिए सर। और क्या कहते हैं 2023 वाले गाइडलाइंस को फिर से लाना चाहिए। क्या कहते हैं उसको उस गाइडलाइंस के मुताबिक वो था, ये वेग बना दिया गया है जो कि वेग यार उस पहले वाले गाइडलाइंस को फिर से वापस आप क्या सोचते हो कि वापस हो या क्या? आप लोग क्यों देखो, जो 2012 वाला था वो इससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर था। वो जाकि ज़्यादा फायदे में था लोगों के। क्लियरिटी नहीं है, मतलब इसमें क्लियरिटी बहुत कम है। और हमारा जो जनरल कैटेगरी है उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। जैसे हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम लोग स्टूडेंट नहीं है, हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सर, मैं मानता हूं पर्सनली कि कोई भी अगर रेगुलेशन आ रहा है, स्पेशली जो इतनी ज़्यादा जिंदगियों को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ आपको लोगों से बात करके, यू हैव टू कंसल्ट द पीपल। आप लोगों के ऊपर रेगुलेशंस थोप रहे हैं और फिर उसका विरोध हो रहा है। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन बहुत गलत है और स्टूडेंट में कैंपस में स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रेगुलेशंस पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि इसे अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ टारगेट ऑन आवर बैक, कि आपने हमें सिंगल आउट कर दिया है और नेचुरली आपने ये अज्यूम कर लिया है कि हम ऑपरेसर हैं और अगले वाला ऑपरेस्ड है। मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलत है और इससे यूनिवर्सिटी का जो माहौल है उसे पॉइजन किया जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि इन गाइडलाइंस को आप रैशनलाइज कीजिए, आप इस बिल को रोल बैक कीजिए, आप गाइडलाइंस लाइए। सरकार जनरल के लिए कभी हितैषी नहीं हो सकती है। 28 राज्यों में 28 राज्यों की बात करें तो 16 राज्यों में एसटी और ओबीसी प्रधान के मुखिया यानी मुख्यमंत्री हैं। जनरल का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। यदि बात करें तो ये मोदी सरकार, मैं खुद युवा सांसद रह चुका हूँ, यूथ रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा चंडीगढ़ में सरकार को रिप्रेजेंट किया था। किंतु जब से ये बिल आया तब से कहीं ना कहीं हम झंझोड़ के रख दिया गया है। और मैं अंधभक्त नहीं हूँ, देशभक्त हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। मैं कहना चाहूँगा रूल देखिए, ये हमारे देशद्रोही रूल आया है। और आज जितना भी युवा समाज का युवा नेतृत्व करता है आज सड़कों पर उतरा है। क्यों? क्योंकि देश में ये कानून काला कानून साबित हुआ है। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक। तो रोल बैक की ये मांग कर रही है। तस्वीर देख लीजिए, जो नारेबाजी है वो भी शुरू हो गई। आर्ट फैकल्टी के बाहर हम मौजूद हैं और तमाम स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कॉलेजेस से हैं, चाहे स्टीफन हो, रामजस हो, हिंदू कॉलेज हो, अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, इकट्ठा हुए हैं। मांग, इनकी डिमांड यही है कि जो है वो वापस होना चाहिए। इससे और ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के जो अंदर है वो भेदभाव आएगा। तो लगातार ये डिमांड न केवल स्टूडेंट्स कर रहे हैं बल्कि हमने अलग अलग जगह देखा भी है कि लगातार ये डिमांड जो है वो बढ़ रही है।